हर हर महादेव। शिव पुराण के इस एपिसोड में हम सुनेंगे रुद्र संहिता का 8वां अध्याय तथा उसके आगे के कुछ अध्याय। 8वें अध्याय में वर्णन मिलता है ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन का। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिवशंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहाँ उन सूर श्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्यमंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है? इस अग्निस्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य